जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज भी ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और फिर बाद में जब धोखा मिलता है तो बहुत पछतावा करते हैं कि आप उसे पहले जान पाते, समझ पाते, लेकिन कैसे जाने। देखिए, आज का जो समय है ये वो पुराना समय नहीं है कि हम किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा कर लें और सामने वाला हमारे भरोसे पर खरा भी उतरे। आज की दुनिया में तो हर कदम कदम को संभाल कर रखना पड़ता है, वरना लोग धोखा देकर नाजायज़ तरीके से लाभ उठा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पता उस समय लगता है जब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है और आपका भरोसा टूट कर बिखर चुका होता है। तब आप ये जान पाते हैं कि सामने वाला आपके साथ क्या कुछ कर गया। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि ना चाहकर भी, ना चाहते हुए भी आपको सामने वाले पर विश्वास करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मनोस्थिति ईमानदार है या नहीं, इन सब का कैसे पता लगाया जाए, इसी के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। इसे ज़रूर नोटिस कीजिएगा ताकि आप सामने वाले को समझ पाएँ, उसके स्वभाव के द्वारा, उसकी हरकतों के द्वारा कि क्या वो आपके विश्वास के लायक है या नहीं। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। ये जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ इतना आसान है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात पर। बड़े ही सहज तरीके से जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपसे हाथ मिलाते हुए किस प्रकार की पोजीशन रखता है, किस तरह से हाथ मिलाता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, सिर्फ इसी बात पर आपको ध्यान देना है। देखिए, सबका हाथ मिलाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़े हल्के तरीके से हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग बड़े ही ढीले और लापरवाही के साथ हाथ मिलाते हैं। इसी प्रकार से जिस तरह से लोग हाथ मिलाते हैं उन्हीं पर आपको ध्यान देना है कि जो व्यक्ति जिस हिसाब से हाथ मिलाता है उसका स्वभाव उसी हिसाब से होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ढीला और बहुत ही लापरवाही के साथ हाथ मिलाने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा और वो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होगा, चालाक होगा और लापरवाह होगा। सामने वाले व्यक्ति में रुचि बिल्कुल भी नहीं लेगा। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और वो इस तरह से हाथ मिलाता है तो वो आपकी तरफ बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा, बड़ी लापरवाही के साथ अनमने ढंग से आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का कांटेक्ट रख रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। वह संकुचित विचारों वाला होगा, शंका करने वाला होगा, शक करने वाला होगा, सामने वाले को तुच्छ समझेगा। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति कांटेक्ट में है तो वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। इसी के साथ उसका स्वभाव होगा घमंडी, बहुत ही अहंकारवान होगा। वो खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझेगा, जिद्दी और तानाशाही प्रवृत्ति का होगा। वो जिसके भी संपर्क में आता है उसके मन में उसके प्रति स्वार्थ ही होगा। वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के कारण ही उसके साथ किसी न किसी प्रकार से मेल मिलाप रखता है। ऐसे लोगों का हाथ मिलाने का ढंग ऐसा होता है जैसे उसके हाथ में दर्द हो रहा हो या वो हाथ छूने से डर रहा हो, जैसे उसे छुआछूत की बीमारी हो या उसे छुआछूत से डर लग रहा हो। इसलिए भी वह बड़े ही ढीले तरीके से हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों में अहंकार कूट कूट कर भरा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आपको बचना है। फिर इसके बाद कुछ लोग होते हैं सैंडविच तरीके से हाथ मिलाते हैं। हाथ को इस तरह मोटाई से करके, पूरा हाथ सीधा रखकर नहीं मिलाते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धूर्त प्रकार के होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, कपटी होते हैं। बाहर से ऊपर से मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके साथ वो धोखा कर रहे होंगे। अंदर ही अंदर वो आपसे केवल और केवल फ़ायदा लेना चाहेंगे और आपका नुकसान करना चाहेंगे।
वो हर कार्यों में माहिर होंगे और किसी भी किस्म के व्यक्ति से बात करके उसमें अपना मतलब ही सिद्ध करना चाहेंगे। इस प्रकार के होते हैं ऐसे लोग। किसी भी बिजनेस में ऐसे व्यक्ति सफल रहते हैं क्योंकि स्वभाव में इनके लचीलापन होता है। ऐसे लोगों में गजब की शक्ति होती है और अपना काम निकालने के लिए इनमें बहुत ही हथकंडे अपनाने की प्रवृत्ति होती है। ये सभी प्रकार के हथकंडे प्रयोग करके सफल हो जाते हैं। उनमें दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी महारत हासिल होती है, अर्थात दूसरों को अपनी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। हाथ मिलाकर लगातार हाथ को हिलाते रहने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? देखिए, बहुत ही लापरवाह होंगे ऐसे व्यक्ति। उन्हें पता ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, संसार में हो क्या रहा है। इस बात की ऐसे लोगों को चिंता ही नहीं होती। ये बहुत सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं। दिखने में ये बड़े होते हैं लेकिन बुद्धि इनकी बच्चों के समान होती है। दिल के साफ होते हैं, कपटी ये बिल्कुल भी नहीं होते। गैर जिम्मेदार होते हैं, इसलिए कोई भी जिम्मेदारी का काम इनके लिए ठीक नहीं है। इन्हें कोई भी जिम्मेदारी का काम आप बेझिझक नहीं दे सकते। ऐसे लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि खाया पिया और मौज किया, किसी भी प्रकार की ये आगे की सोच रखते ही नहीं हैं। प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर का इन्हें कोई भी मतलब नहीं होता। ऐसे लोग बड़ी ही आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। इन जैसे लोगों को कोई भी बड़ी आसानी से मूर्ख बनाकर निकल सकते हैं। ऐसे लोगों में एक सच्चाई ये होती है कि जिनसे ये हाथ मिलाते हैं उनके प्रति इनके मन में पूर्ण रूप से प्रेम भाव होता है और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये लोग। तो अगर आपके साथ इस प्रकार के कोई भी लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत ही संभल कर इन्हें जिम्मेदारी का काम दीजिए। चलिए बात करते हैं कसकर हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग? ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, सामने वाले को बहुत आदर देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, आदर पाने की आकांक्षा भी ये रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं, पूर्ण रूप से सभ्य होते हैं, हर प्रकार से ये पूर्ण होते हैं। तो आप बेझिझक इनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद सामने वाले की हथेली को ऊपर से दबाकर हाथ मिलाने वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति सामने वाले की हथेली के ऊपर से दबाकर हाथ मिलाता है तो ऐसे लोग बहुत ही छोटी सोच रखने वाले, बहुत ही घमंडी टाइप के होते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर सिर्फ तानाशाही कसना चाहते हैं। इनकी सोच ऐसी होती है कि सामने वाले को बिल्कुल जीरो के बराबर मानते हैं। दूसरों की चिंता ये बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरों पर अपना प्रभाव जमाकर या उस पर दबाव डालकर काम करवाना चाहते हैं। इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं कि लोग उन्हें माने, उन्हें सम्मान दें, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। हर जगह अपने आप को ही ऊंचा मानते हैं ये लोग, अपने आप को ही सबसे प्रथम रखना चाहते हैं ये लोग। इसलिए ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए। अब नीचे हाथ करके दूसरे हाथ से कसकर हाथ मिलाने वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? ऐसे व्यक्ति अनुशासन रखते हैं, बहुत ही अनुशासन चाहते भी हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का उनके पोजीशन का, उनके पद के अनुसार उनका सम्मान करते हैं और उनको स्वीकार भी करते हैं। ऐसे लोग दिल के बिल्कुल साफ, ईमानदार और वफादार होते हैं। इंसान से इंसान की तरह मिलने वाले होते हैं ये लोग। तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये लोग। अब एक हाथ मिलाते हुए दूसरा हाथ सामने वाले के हाथ पर किसी जगह रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे से हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते समय दूसरा हाथ, एक हाथ मिलाते समय दूसरे हाथ को सामने वाले के हाथ पर, जैसे कलाई, बाजू या कंधे पर हाथ रखे तो वह व्यक्ति बहुत ही उच्च स्वभाव का होता है। वह सामने वाले का हितैषी होगा, सामने वाले की अच्छाई चाहेगा, उसकी खुशी, उसकी उन्नति चाहेगा और उसकी समृद्धि भी चाहेगा। उसे
अच्छा मार्गदर्शन भी देगा। जो भी सजेशंस देगा बहुत उसके भले के लिए ही देगा और उसकी यथाशक्ति मदद भी करेगा। तो सामने वाले व्यक्ति का ये शुभचिंतक होगा। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, इनके साथ आप दोस्ती मित्रता रख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सहज स्वभाव का होगा, सबसे सरलता से मिलेगा, सामने वाले को स्वीकारेगा भी और बहुत सम्मान भी देगा। कभी कभी सामने वाले से अपने को थोड़ा सा तुच्छ समझेगा। एक अच्छा मेज़बान भी होगा। ये डरपोक भी होते हैं और बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वश में करना बड़ा आसान होता है। इन लोगों से अपनी बात को मनवाना भी बहुत आसान होता है। ये लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, बहुत अच्छे सहयोग देने वाले भी होते हैं। ये लोग, ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं। कुल मिलाकर ये लोग दिल के साफ होते हैं। तो इनसे आप मेल मिलाप रख सकते हैं, लेकिन इनका आप गलत फायदा कभी ना उठाएं, क्योंकि ये लोग भगवान से जुड़े होते हैं। देखिए, जिनकी हथेली बहुत मुलायम होती है, ऐसे व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती हैं। ये किसी अमीर घर के व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सुस्त होंगे, मेहनत पसंद नहीं होंगे, फिर भी ये इतने किस्मत वाले होते हैं कि सभी कुछ सही समय पर बड़ी सहजता से ये प्राप्त कर लेते हैं। दिल के कोमल होते हैं, लेकिन इन लोगों में एक कमी पाई जाती है। ये दिल फेंक होते हैं, बड़े ही रोमांटिक टाइप के होते हैं और किसी से भी धोखा भी कर सकते हैं। इस प्रकार के होते हैं ये लोग, और इनमें कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो अच्छी नहीं हैं। कामचोर होते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। इनकी हर इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। जिनकी हथेलियां सख्त और कठोर होती हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसी हथेली वाले व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। वे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की मेहनत करने वाले होते हैं। अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी बहुत ही मेहनत के बाद कर पाते हैं। इनकी जिंदगी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बहुत संघर्ष में होती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत मेहनत होती है, इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इनमें बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, तो उतनी ही जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। इस प्रकार के होते हैं ये लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से जाना आपने कि आप सामने वाले के स्वभाव को कैसे जान सकते हैं। तो अब जब भी आप किसी से मिलें, किसी से भी हाथ मिलाएं, तो ये ज़रूर जान लें कि सामने वाला आपके लिए सही है या नहीं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करते हुए आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में धोखे खाने से बच सकते हैं, आज के टाइम में खास करके। तो चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी है। ये जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि इनसे आपके अपने भी लाभ ले पाएँ। तो चलिए, अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसी तरह की नई वीडियोस पाने के लिए। नई वीडियो में नई जानकारी में क्या होगा ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।